नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिला प्रशासन ने संडे लॉकडाउन में छूट दी है। बाजार खुलेगा दोपहर 2 बजे तक। वहीं रात 10 बजे तक 10 लोगों के साथ बैंड पार्टी और धुमाल ग्रुप भी हुए अनलॉक। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले में आई कमी से हर प्रकार की गतिविधियों को तय समय पर संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन रविवार को टोटल लॉकडाउन में दुकानों को बंद रखना पड़ रहा था। इस दिन जरूरी सेवाएं ही संचालित हो रही थी। अब रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक दुकानों को संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। शाम 7 बजे तक ब्यूटी पार्लर व सैलून खुलेंगे। कलेक्टर रानू साहू ने जारी आदेश में शादी वाले घरों में धुमाल व बैंड पार्टी को सशर्त बजाने की अनुमति दी है। इसे लेकर 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। बैंड पार्टी या धुमाल में 10 लोग ही रहेंगे। साउंड बॉक्स का PMPO 200 वाट से अधिक नहीं होगा। वैवाहिक कार्यक्रम स्थल पर ही बैंड व धुमाल बजा सकेंगे, लेकिन इससे पहले संबंधित थाना में सूचना देनी होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा नगरपालिक निगम के सड़क डामरीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कोसाबाड़ी मंडल ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। कोरबा नगरपालिक निगम द्वारा कुछ दिन पूर्व ही करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के सड़कों का कायाकल्प करने की योजना बनाई गई थी। इसमें काम भी शुरू हो गया था, लेकिन सड़क डामरीकरण में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण मानसून की पहली बारिश में ही कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर से रिजदी मार्ग तक जो डामरीकरण किया गया था वह पूरी तरह से उखड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल के द्वारा पूर्व में भी सड़क डामरीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर शंका जाहिर की गई थी, जिस पर बारिश ने अपनी मुहर लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष की बात को सही साबित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कोसाबाड़ी मंडल द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया के सामने बिखरी मिट्टी को एकत्रित कर महापौर के चेंबर में टेबल में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। विपक्षी पार्षद लगातार निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन और शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य नहीं करने का आरोप पहले लगा चुके हैं। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के कई माध्यम हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जा सकता है, उसके जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह का कृत्य करना गलत है। इस मामले में पुलिस से शिकायत की जाएगी। नगर निगम की भ्रष्ट सरकार, जिसके द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य नगर निगम में कराया जा रहा है, या तो कार्य हो नहीं रहे हैं और जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोग के सामने है। 5 दिन पहले यहाँ रोड का डामरीकरण किया गया, 10 लाख रुपए खर्च किए गए और गिट्टी छोड़ दी गई है। डामर इसमें मिक्स किया गया है, ऐसा कहीं देखने में भी नहीं लगता है। WMM की रोड बनाई गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और जबकि यहाँ पे भुगतान डामर रोड का पूरा भुगतान हो रहा है। महापौर जी हमारे निष्क्रिय हैं और उनका नियंत्रण अधिकारियों पे, ठेकेदारों पे नहीं है, जिसका प्रमाण यह है कि यह गुणवत्ताहीन कार्य क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। महापौर जी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जिसके कारण इस प्रकार की गुणवत्ताहीन कार्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यही नहीं, नगर निगम के अन्य क्षेत्रों में भी आप देखेंगे हम लोग के द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया, भारतीय जनता पार्टी मंडल संगठन के द्वारा कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन नगर निगम में जू नहीं रेंग रही है और महापौर जी निष्क्रिय हैं। अवरुद्ध विकास कार्य, गुणवत्ताहीन कार्य के कारण हम लोग रोड में आके और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाधित हैं। यहाँ पे जितनी गिट्टी दिख रही है आपको निकली हुई, यह सब गिट्टी को हम लोग एकत्रित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद लोग, और ले जाके यह महापौर जी ने जो जनता को गिफ्ट दिया है, हम यह गिफ्ट महापौर जी को लौटाएंगे। उनके केबिन में ले जाके यह गिट्टी को हम उनको वापस करेंगे। पार्टी के पार्षदों के द्वारा अभी निगम के महापौर कार्यालय में कुछ गिट्टी वगैरह वहाँ टेबल पर रखने का भी जानकारी हमको मिला था थोड़ा देर पहले। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय कार्य है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ का उन्हें डिमांड है या शिकायत है तो प्रजातांत्रिक तरीके से मीडिया के माध्यम से धरना के करके या बात करके या और भी किसी माध्यम से उसको उठा सकते अपनी कोई बात। लेकिन ये जो काम उनके द्वारा किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही
निंदनीय कार्य किया गया। उनके खिलाफ कुछ बिल्कुल कराएंगे, उसका नियमानुसार जो भी उनके ऊपर बनते होंगे, ऑफेंस बनते होंगे, वो बिल्कुल उनके कार्रवाई करने के लिए वो निर्देश किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में नहीं मिल रहे मकानों के खरीदार, हाउसिंग बोर्ड करने जा रहा दाम कम, जल्द ही भाड़ा क्रय नियम लागू करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन व रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा प्रवास के दौरान तिलक भवन स्थित प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। कोरबा में उन्होंने हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने गोपालपुर स्थित जमीन का अवलोकन किया, जहां आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड द्वारा भवन निर्माण कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता में विधायक व हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के नए मकानों के लिए भाड़ा क्रय पद्धति के लिए प्रस्ताव बनाया गया है और जल्द उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इससे आने वाले समय में गरीब लोगों को भी मकान खरीदने में सहूलियत होगी। कुलदीप जुनेजा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड के उन मकानों को बेचने का कार्य किया जा रहा है जो कि काफी समय पहले बनकर तैयार हो गए हैं और उनके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। उनके दामों में भी कमी करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस मौके पर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, निगम सभापति श्याम सुंदर सोनी व हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी गण मौजूद रहे। राजीव आवास योजना के तहत शुरुआत कर रहे हैं, जगह की देख रहे हैं, जगह की मांग कर रहे हैं। तो राजीव आवास योजना के तहत जो मकान बनेंगे तो उससे आम जनता जो गरीब मध्यम वर्गीय इनको लाभ मिलेगा। हमारी प्राथमिकता पहली ये है। एक प्राथमिकता हमारी और है कि जो हमारे बचे हुए मकान है पूरे प्रदेश के अंदर में कम से कम 1000 से 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी अनप्लॉट है। उसको भी हमारी है कि हम लोग किसी भी तरह उसका विक्रय करें। उसको लेकर मैं बोर्ड की बैठक में ये तय कर रहा हूँ कि उसका रेट हम लोग बहुत कम करेंगे, बहुत सारा रेट उसका कम कर देंगे, तो जिससे लोगों को, आम आदमी को लेने में असुविधा नहीं होगी। एक भाड़ा क्रय का भी हम लोग नहीं अभी बोर्ड की बैठक में रख रहा हूँ, तो उसको भी कोशिश करूँगा। भाड़ा क्रय वाला भी जो है पहले भी चलता था, अभी बहुत टाइम से बंद हो गया, उसको भी भाड़ा क्रय वाला को भी शुरुआत करेंगे। क्या मकान नहीं बेचने का कारण है कि इसका निरीक्षण नहीं किया गया था, जगह नहीं देखी गई थी। किसी भी जगह कहीं पर भी मकान बना दिए थे जहाँ पर लोगों के पास जाने की सुविधा, रोड नहीं है और बहुत दूर शहर से आउटर में मकान बना दिए थे, इसीलिए मकान नहीं बिका। लेकिन हमने अब ये तय कर दिया है कि स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण करने के बाद जितनी वहाँ पर डिमांड आएगी उतने ही मकान बनाएंगे। अगर 25% की मांग है तो 25% ही मकान बनाएंगे, 2600 मकान नहीं बनेंगे। फिर आगे जितनी 10%, 20% फिर उतना मकान बनाएंगे। तो इससे संस्था का नुकसान नहीं होगा, संस्था का फायदा होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक उपभोक्ता उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उसके रसोई गैस के सिलेंडर में 5 किलो पानी भरा निकला। गैस एजेंसी ने शिकायत पर बदल कर दिया दूसरा गैस सिलेंडर। दरअसल सीतामढ़ी निवासी एक व्यक्ति के घर रसोई गैस में 5 किलो पानी भरा मिला। शिकायत करने पर गैस एजेंसी ने सिलेंडर बदल कर दिया। सीतामढ़ी निवासी विवेक रजक के घर करीब 1 माह चलने वाला रसोई गैस का सिलेंडर 15 दिन के भीतर खत्म हो गया, जबकि सिलेंडर में वजन था। ऐसे में विवेक ने सिलेंडर को हिलाया तो उसमें पानी भरा था। विवेक सिलेंडर को लेकर एसीसीएल कोरबा क्षेत्र स्थित पवन गैस एजेंसी पहुंचा, जहां उसने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। कर्मचारियों ने गैस की जगह सिलेंडर में पानी होने से इनकार कर दिया। विवेक ने जब इसे लेकर शिकायत की बात कही तो कर्मचारी गैस सिलेंडर बदलने को तैयार हुए। सिलेंडर का वजन नापा तो उसमें 5 किलो पानी मिला। इसके बाद दूसरा सिलेंडर बदलकर देते हुए 5 किलो वजन की राशि नहीं ली। छोड़ के अपने को इधर रिप्लेसमेंट के लिए आना पड़ रहा है। आखिर तो गैस लोगे तो करोगे ना, गैस लेने के लिए आएंगे ना भाई, 1 महीने में आते हैं, वो बार बार तो आते रहे, वही है। क्या करना है, कंप्लेन करना है, करना ही पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 5 किलो आपका गैस का जो पैसा है, रेट होता है, वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर इसमें है पानी, फॉल्ट है, आप उसको कैलकुलेशन करके आप उसको पैसा दो ना, मैं बताऊंगा। फिर आप बोलोगे इतना मंग रहा है। गैस सिलेंडर में करीबन 1 महीने वाला गैस सिलेंडर अपना चला 15 दिन चला है, और उसे उठा के देखे तो उसके अंदर में मिला अपने को 5 लीटर पानी। और रिटर्न करने गए तो उल्टा धमकी देता है, बात करने का तमीज़ नहीं, उल्टा सीधा बात करता है, चुपचाप ले जाओ ऐसे बोलता है। कुछ कंप्लेन करते हैं तो जैसे पाता है वैसे टाइप के एकदम जवान लड़ाता है, बदतमीजी बात करते हैं। तकरीबन 5 लीटर के आसपास। ऐसी महंगाई के ज़माने में उल्टा ऊपर से उसमें पानी डाल के इधर सेल कर रहे हैं।
क्या करेगा आदमी, काम धाम छोड़ के वही काम करते रहे, रिटर्न करो लेने जाओ, बस वही काम है अपने पास, और कुछ काम तो बचा नहीं है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। भू विस्थापित संघ ने जताई जान माल के खतरे की आशंका। बारिश के साथ ACCL की खदानों में हैवी ब्लास्टिंग का खतरा बढ़ा।
घरों में आई दरारें व दीवार भी गिरी। मानसून के सक्रिय होते ही बारिश शुरू हो गई है। इस बीच कोयला खदान क्षेत्रों में हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में जान माल के नुकसान का दहशत और बढ़ गया है। एसीसीएल गेवरा क्षेत्र से प्रभावित ग्राम आमगांव के दर्रा खांचा मोहल्ला में कुछ मकानों के दीवार भी गिर गए हैं। वहीं कई मकान में दरार भी आ गई है। इसको लेकर ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति संगठन के चारों एरिया के पदाधिकारियों ने आमगांव के दर्रा खांचा प्रभावित गांव का दौरा किया, जिसमें गेवरा इकाई के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, अध्यक्ष संतोष दास महंत, दिलहरन दास महंत, दीपका इकाई से संदीप कंवर, रविंद्र, जगत प्रकाश कोलराम, कोरबा इकाई से अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ठाकुर शामिल थे। भू विस्थापित संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह व ललित महिलांगे ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मौके पर कई मकान की दीवार क्षतिग्रस्त मिले हैं। मकान की दीवारों पर भी दरार आ गया है। घरों की दीवार बारिश से भीगने व हैवी ब्लास्टिंग के कारण भरभराकर गिर गई है। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं लगी है। दर्रा खांचा निवासी लता कुर्रे, प्रकाश, अजय व मथुरा नामक ग्रामीणों के मकान की टीन भी गिर गई है। पदाधिकारियों ने हैवी ब्लास्टिंग रोक लगाने व इसके कारण नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर प्रबंधन को पत्र देने की बात कही है। आज भू विस्थापितों की टीम ने आमगांव के प्रभावित ग्राम दर्रा खांचा का भ्रमण किया। इस दौरान हमने पाया कि गेवरा और दीपका खदान के हैवी ब्लास्टिंग से काफी मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और यहाँ के लोग जो है भय के साय में अपना जीवन गुजार रहे हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल इसको एसीसीएल प्रबंधन संज्ञान मिले और लोगों में भारी जनाक्रोश है। देख सकते हैं कि दीवार कैसे क्रैक है और बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ रही है। एक भारी विरोध का सामना एसीसीएल प्रबंधन को करना पड़ेगा और जब भी जन धन की हानि होती है, कभी भी कोई आकस्मिक दुर्घटना घटती है तो इसके संबंध में एसीसीएल इसका जिम्मेदार होगा। तत्काल इसको एसीसीएल को संज्ञान में लेकर के उपरोक्त स्थल का जायजा लेकर के वास्तविक प्रभावितों को उचित मुआवजा देने का कष्ट करें। अन्यथा भू विस्थापित किसान संगठन इनको लेकर के एक वृहद आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगी और साथ साथ एसीसीएल प्रबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। पोड़ी उपरोड़ा में 2 दिनों की भारी बारिश में जहां गुरसिया से जटका तक बनी सड़क दमोह कुंडा के पास पुल समेत क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं लेपरा से टुनिया कछार जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पुल समेत लगभग 50 मीटर के आसपास पूरी तरह बह गई है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। हम आपको बता दें कि गुरसिया माचाडोली रोड से टुनिया कछार की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। इसकी कुल लागत 21.335 लाख है। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014 में प्रारंभ हुआ था, जिसके ठेकेदार में शांति इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कोरबा थे, जिसके द्वारा सड़क और पुल का निर्माण कार्य किया गया था। इसके संधारण पर ध्यान न देने से 2 दिनों में हुई भारी बारिश से सड़क के साथ साथ पुल भी बुरी तरह पानी के तेज बहाव में बह गया, जो लगभग 30 मीटर के करीब है और इसकी वजह से यह मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। लेपरा से होकर टुनिया कछार तथा गुरसिया का सुगम पहुंच मार्ग यही सड़क मार्ग था। बारिश की शुरुआत में ही इस सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है, जिसे लेकर सड़क तथा पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क बनने के 5 साल तक सड़क संधारण का काम संबंधित ठेकेदार की रहती है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने के बाद से अभी तक एक बार भी ठेकेदार द्वारा सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में स्कूलों के पट तो पढ़ाई के लिए बंद हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाने शासन द्वारा मध्याह्न भोजन भी स्कूल बंद होने से बंद है। ऐसे में बच्चों को शासन के आदेश पर खाद्य सामग्री घर पहुंचाने कहा गया है, लेकिन करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत पटियापाली धमनागुड़ी प्राथमिक शाला स्कूल में ही 1ली से 5वीं तक के सभी बच्चों को बुलाकर सूखा राशन वितरण किया गया, जिसमें चावल, सोयाबीन बरी, अचार, नमक वितरण किया गया। शिक्षा विभाग की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिक्षकों की लापरवाही से कोई बच्चा कोरोना संक्रमित होगा तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभियान का 40 दिन का वितरण किया जाना है। जिसमें बच्चों को बुलाकर वितरण किया जाए। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को दिया जाना है। में चावल, दाल, तेल, बड़ी, नमक, अचार दिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है। कोरबा चापा मार्ग में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक कोरबा से फरसवानी जा रहा था। सड़क बुंदिया पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार में आ रही बंकर वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया।
जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक बाइक में सवार था। मृतक की पहचान पुष्पेंद्र व्यास के रूप में हुई है, जो फरसवानी का रहने वाला है। घटना की सूचना पर उरगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं बंकर वाहन को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।